मित्रों, महाभारत में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार धृतराष्ट्र आँखों से ही नहीं मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए थे, लेकिन यहाँ जानिए उनके द्वारा किए गए पापों के बारे में। लेकिन पहले आपको यह प्रसंग अंत तक सुनना होगा, तभी इसकी संपूर्ण जानकारी ले पाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष धृतराष्ट्र के 5 ऐसे पाप लेकर आया हूं जिनके कारण ही समूचे कौरव वंश का विनाश हो गया था। उनका पहला पाप गांधारी के साथ धोखा। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। जब गांधारी को पता चला कि मेरे पति अंधे हैं तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः उसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, बाद में धृतराष्ट्र से कर देना। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है यह प्रक्रिया गांधारी को किसी भी प्रकोप से बचाने के लिए की गई थी। इसलिए ज्योतिषियों ने गांधारी के सुरक्षित भविष्य के वास्ते यह कदम उठाया था। इस कारण प्रीति का आत्मक गांधारी को विधवा मान लिया गया और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र के साथ कर दिया। गांधारी एक विधवा थी। यह जानकारी जब धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा गांधारी का विवाह पहले किसी और से हो चुका है, वह न मालूम इस कारण मारा गया होगा। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से सभी का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूखे मारने की साजिश थी। राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बचेगा। और वह पुत्र था शकुनी, जो कारागार में जीवित बचा था। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं रह गए थे। इससे पहले कारागार में राजा सुबल ने अपने पुत्र शकुनी से कहा, पुत्र, मेरी मृत्यु के उपरांत मेरी हड्डियों से पासे बनाना, जो सिर्फ तुम्हारा ही कहा मानेंगे। उन पासों से ही इन कौरवों को जड़ से मिटा देना, क्योंकि पुत्र, ताकत से तुम इन कौरवों से कभी नहीं जीत पाओगे। स्मरण रखना, बगैर कौरवों के अंत के गांधार में कभी मत आना। धृतराष्ट्र का दूसरा अपराध था दासी के साथ संबंध। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया है, लेकिन उनमें से कोई भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेद व्यास जी से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्स नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार कौरव 100 हो गए थे। धृतराष्ट्र का तीसरा अपराध यह था कि उन्होंने पुत्र मोह में इतने बड़े युद्ध को निमंत्रण दे दिया। धृतराष्ट्र लगातार पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उन्हीं के साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वे अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन की गलतियों पर गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत का युद्ध हुआ था। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो यह युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर
विदुर की बातों को नजरअंदाज किया। चौथा पाप धृतराष्ट्र का ये था कि चीरहरण के समय किया गया था। उस दूत सभा में भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसी के चलते भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध के कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी जल रहे थे। पांचवा पाप धृतराष्ट्र का पूर्व जन्म से संबंधित था। कहते हैं पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण ही धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र बहुत ही निर्दयी और क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले तो उनकी नज़र एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते एक हंस पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि इस हंस की आंखें तुरंत निकाल ली जाएं। सैनिकों ने उसी समय राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की दर्द से तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस घटना को देखकर उस हंस के बच्चे भी मर गए। मरते वक्त हंस ने राजा को शाप दिया था कि मेरी तरह ही तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी शाप के कारण धृतराष्ट्र अंधे हुए थे और उस हंस के बच्चों की तरह धृतराष्ट्र के पुत्र भी मारे गए थे। जय श्री कृष्ण।